हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिता के बारे में। ठीक है, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने क्या पढ़ा था? विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, विभवांतर के बारे में पढ़ा था और बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विभव पढ़ा था। ठीक है, तो हमने एक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कोई एक अपरीक्षण आवेश है Q0, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपको विस्थापित करना है। तो उस विस्थापित करने में क्या बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य या किसी बाह्य एजेंट द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर VB माइनस VA WE एक्सटर्नल अपॉन Q0। ठीक है, फिर हमने निकाला था विद्युत विभव। पहला पॉइंट हम कहाँ माने? अनंत पर। तो ये किसी एक बिंदु पर विभव आ गया। अनंत पर विभव हम क्या मानते हैं? 0। वो आ जाएगा WE एक्सटर्नल अपॉन Q0। यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो है A टू B और ये है इन्फिनिटी टू B। फिर हमने पढ़ा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश कोई प्लस Q आवेश है और उससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V कितना हो जाएगा? K, ये Q है तो KQ अपॉन R। ठीक है, ये तो एक पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अब आपने कोई 2 आवेश ले लिए जो जिनकी प्रकृति क्या है? विपरीत और समान परिमाण, यानी कोई विद्युत डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ हमने निकाला था एक आवेश के कारण, एक चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण कितना आया था? KQ अपॉन R। अब हम निकालेंगे 2 चार्ज हों यानी एक डाइपोल के कारण। ठीक है, तो मान लिया कि एक डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस प्रकार। ये माइनस Q नीचे कर लेते हैं, ये है माइनस Q चार्ज और ये मान लिया हमने प्लस Q चार्ज। कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ये प्लस Q चार्ज, ये मान लो A और ये मान लो B पॉइंट, ये इनका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। तो मध्य बिंदु से दूरी मान ली A और इससे दूरी मान ली हमने A। ठीक है, दोनों के बीच टोटल दूरी कितनी हो गई? 2a। ठीक है, अब इस बिंदु जो विद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु से थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P स्थित है r दूरी पर। ठीक है, ये थीटा एंगल पे r दूरी पर हम x और निरक्ष दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव निकालना है। ये O पॉइंट मान लिया। अब इस बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी और माइनस Q आवेश से डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो माइनस Q को इससे मिला दिया, ये दूरी हमने मान ली R1। ऐसे ही हमने किससे मिला दिया? प्लस Q आवेश से, और ये डिस्टेंस मान ली हमने R2। ठीक है, अच्छे से मिला देते हैं इनको। अब क्या करेंगे कि A और B बिंदु से R1 और R2 दोनों की दूरी निकालने के लिए हम लंब डालेंगे। कुछ आगे बढ़ाया हमने और बिंदु A से एक लंब डाल दिया। ठीक है, जो बिंदु M पर मिला। बिंदु Q से इस पर एक लंब डाल दिया और जो N पर मिला। ठीक है, तो इस प्रकार ये लंब डालेंगे कि AP लगभग किसके बराबर हो? MP के, और ये जो BP ये लगभग किसके बराबर हो? NP के। ठीक है, यानी हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विभव और माइनस Q आवेश के कारण विभव। तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, उसको हमने मान लिया V1। ये आ गया V1। कितना आया प्लस Q आवेश के कारण? KQ अपॉन बीच की दूरी कितनी है? R2। ऐसे ही हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण विभव। माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव या पोटेंशियल। ये हमने मान लिया V2। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना आएगा, -KQ/R2। हमने बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला था V = KQ/R। तो ये जो Q है वो चिन्ह के साथ रखा जाएगा, तो प्लस Q आवेश के कारण तो धनात्मक और माइनस Q आवेश के कारण यहाँ Q की जगह क्या रख देंगे, -Q। तो बिंदु P पर टोटल विभव कितना हो गया, V = V1 + V2, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि में क्या होता है, कुल विभव बीजगणितीय योग। देन V = V1 की वैल्यू KQ/R2 और V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -KQ/R2। R2 ही लिख दिया क्या, यहाँ क्या होगा, R1। ठीक है, अब V = कितना आ गया, KQ को हमने बाहर ले लिया, 1/R2 - 1/R1। ठीक है, अब हमने LCM लिया, KQ LCM कितना आया इसका, R1 × R2। यहाँ से R2 को, इसमें R2 का भाग दिया तो R2 बाहर गया, सॉरी R1 बाहर गया, R1 को 1 से गुना करेंगे तो R1 माइनस ऐसे यहाँ आ जाएगा R2। ठीक है, तो हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए अब। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस OP जो रेखा है इसको कुछ पीछे बढ़ाया बिंदु M तक और A से एक लंब डाल दिया। ठीक है, AM, और B से एक लंब डाल दिया ABN, और इस प्रकार से लंब डाले कि R1 लगभग किसके बराबर, यानी AP किसके बराबर हो, MP के, और ये BP किसके बराबर हो, NP के। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए अब हम निकालेंगे R1 और R2 की वैल्यू और फिर हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारी लास्ट इक्वेशन कितनी आई थी, KQ R1 - R2/R1 R2। अब R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ तिगड़म लगाएंगे इसमें। यहाँ से देखो R1 किसके बराबर है, यानी AP, R1 किसके बराबर है, MP के, और MP को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखें लगभग बराबर, यानी बराबर R1 = सॉरी MP को ही लिख लो, MP = क्या लिख सकते हैं MP को, OM + OP। इसको हम लिख सकते हैं ONM + OP। ठीक है, MP कितना है आपका, R1, और OM ये वाली दूरी। ठीक है, ये कौन थीटा, तो ये भी कौन कितना होगा, थीटा। तो ये कौन सा है, ये तो आ जाएगा इस त्रिभुज का आधार, ये लंब, और ये हो गया कर्ण। हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो हम लिख दें OM बटा कर्ण, हमें पता है OA, ये क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ से OM कितना आ जाएगा, OA cos थीटा, यानी OM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A cos थीटा। ठीक है, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, A cos थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया A cos थीटा और प्लस OP की वैल्यू कितनी है, ये वाली R, O से P R। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, A cos R + A cos थीटा। तो यहाँ हम लिख लेंगे R1 = R + A cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे R2 की वैल्यू, R2 यानी ये वाली दूरी। ठीक है, तो इस पूरी OP को हम क्या लिखें, OP को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इसको दो भागों में तोड़ दें, ON और NP। तो हम लिख सकते हैं ON + NP। ठीक है, ON की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये तो है आधार, ये हो गया इसका लंब, और ये हो गया इसका कर्ण। ठीक है, तो ON की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, ON बटा OB = cos थीटा, आधार बटा कर्ण। तो ON कितना आ गया यहाँ से, A cos थीटा, OB की कितना है, A। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखें, OP कितना है अपना R, ON अभी हमने निकाला A cos थीटा, और NP कितना है, NP किसके बराबर है, BP, BP की वैल्यू कितनी है, R2 +
R2। तो यहाँ से R2 कितना आ जाएगा, R माइनस ए कॉस थीटा। इसे लिखें हम इक्वेशन नंबर 1, इसे नंबर 2 और इसे लिख दें हम नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 से R1 और R2 की वैल्यू किस में रख दें हम, 1 में। ठीक है, मिटा दें ये। देन V इक्वल टू के क्यू। अब R1 की वैल्यू कितनी थी अपने पास, यहाँ लिख लेते हैं अलग से। R1 की वैल्यू थी R प्लस ए कोस थीटा और R2 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें जब वैल्यू रखें तो R1 की वैल्यू R प्लस ए कोस थीटा, बीच में है माइनस। अब देखो R माइनस ए कोस थीटा अपॉन R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे R प्लस ए कोस थीटा इंटू R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये ऋणात्मक था तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, देन V इक्वल टू के क्यू, ऊपर क्या आएगा, देखो R से R कट गया और ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा कितना आएगा, 2a कॉस थीटा अपॉन, अब नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो गया, हम जानते हैं, अलग से लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन v इक्वल टू के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, हमने देखा है ऐसा, ये द्विध्रुव रखा है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P 2a इंटू क्यू। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण इंटू इन दोनों के बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस a यानी 2a, तो ये क्या बन गया P। तो V इक्वल टू कितना हो गया, के P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो R की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जबकि दोनों आवेशों के बीच की जो a डिस्टेंस है इनके मूल बिंदु से ये बहुत कम होती है, तभी तो डाइपोल बनता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो एक कंडीशन ले लें कि R की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है a से, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन नीचे, अब ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और ये बहुत कम। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा को हम क्या माने, अनंत, और ये क्या हो जाएगी, बहुत कम, यानी अनंत में कुछ भी जोड़ो या घटाओ वही आएगा। तो ये आ जाएगा R स्क्वायर यानी a स्क्वायर कोस थीटा नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, उसके कारण विद्युत विभव। यहाँ तक समझ में आया। अब डायरेक्शन तो इसकी होती नहीं है क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि। ठीक है, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना आ गया, के पी कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब कंडीशन लिखें, थीटा की कंडीशन, क्योंकि थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो ये किस किस पे डिपेंड करता है, द्विध्रुव आघूर्ण पर, ठीक है, मीडियम पर, और P और R के बीच में, ये इधर मान लो P है, ये वाली द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, ये हो गया P डायरेक्शन यानी P सदिश की डायरेक्शन, और ये R की डायरेक्शन मान लें। ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये थीटा पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर नंबर 1 थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री, थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब देखो ये 0 यहाँ से होते होते ये इसी रेखा पर यानी इसकी अक्ष पर। ठीक है, अगर द्विध्रुव की अक्ष पर बात करें, थीटा 0, इसका मतलब द्विध्रुव की अक्ष पर विभव कितना आएगा, Vx मान ले, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ cos 0 कितना हो जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, के पी अपॉन R स्क्वायर, यह आ जाएगा द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है,
अब बात करें थीटा अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ हो, इससे परपेंडिकुलर, मतलब इसकी निरक्ष पर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोस यहाँ बात करें द्विध्रुव की निरक्ष पर यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, v इक्वल टू v निरक्ष की बात करें तो के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो निरक्ष पर विभव कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी केवल उसकी अक्ष पर ही विद्युत विभव होगा, निरक्ष पर क्या होगा 0। अब एक बात यहाँ से हम ये ध्यान देने वाली है कि एक चार्ज था, कोई एक बिंदु आवेश था, तो उसके कारण विद्युत विभव निकाला था हमने, वो किसके समानुपाती, v कितना आया था के क्यू अपॉन आर। ठीक है, यानी v प्रोपोर्शनल टू था 1 अपॉन आर के। अब दो चार्ज रखे हुए हैं, यानी एक डाइपोल के कारण विभव कितना आएगा, किसके समानुपाती होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसके समानुपाती था 1/r स्क्वायर के, और डाइपोल रख दिया तो उसके कारण विद्युत विभव किसके समानुपाती था 1/r क्यूब के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इस पे करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो एक सवाल है, एक डाइपोल दे रखा है, ये डाइपोल मान लिया हमने, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और इस क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 8 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और डाइपोल के दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है आपको 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, यानी 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसके मूल बिंदु से जो दूरी r दे रखी है आपको 4 × 10⁻6 मीटर, इतनी डिस्टेंस पर आपसे पूछा है विद्युत विभव। ठीक है, इतनी दूरी पर पूछा है विभव। एक तो नंबर 1 विभव पूछा है, नंबर 1 इसकी अक्ष पर, नंबर 2 निरक्ष पर, और नंबर 3 ठीक है P इसकी अक्ष से 60 डिग्री कोण पर। ठीक है, ये सवाल पूछा आपसे, तो यहाँ से हम करें तो सब कुछ आपको दे रखा है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है इसमें। ठीक है, तो x पर निकालें सबसे पहले विभव। हम जानते हैं x पर विभव कितना होता है kp/r स्क्वायर, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको p चाहिए पहले, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a × q। अब 2a आपको दे रखी है, ठीक है 2a की वैल्यू, तो p = 2a कितना दे रखा है 2 × 10⁻10 मीटर, और q की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 × 10⁻19 कूलम। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, -19 नहीं ये दे रखा है, हाँ -19 कितना आ जाएगा 10 की घात -29। अब इसका मात्रक क्या होता है कूलम मीटर। ये आपने निकाल ली p की वैल्यू, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v की वैल्यू। v कितना आ जाएगा kp/r स्क्वायर। अब k की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁻9, p की वैल्यू अभी आपने निकाली 16 × 10⁻29, और बीच की दूरी आप देखो कितनी दूरी पर निकालना है आपको 4 × 10⁻6 मीटर दूरी पर, तो इसका स्क्वायर आएगा की घात 2। तो v = कितना आ गया 9 × 16, 10�9 और 10⁻29 को हल करेंगे तो ऊपर आएगा 10⁻20, और नीचे 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और 10⁻12, 16 से 16 कर कैंसिल, तो कितना आ गया ये 9 × अब 10⁻20 ऊपर और -12 नीचे, -12 को ऊपर लेके जाएंगे तो +12, कितना आ जाएगा 10⁻8 माइनस का,
और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ये आ जाएगा इतनी r दूरी पर इसका विभव। ठीक है, अक्ष पर निकाल लिया हमने नंबर 1। अब हम निकालें निरक्ष पर। अब निरक्ष पर आपको पता है कितना होता है, 0। ठीक है, और x से 60 डिग्री कोण पर अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें नहीं पता, एंगल आपको एंगल दे रखा है। अब एंगल यहाँ अक्ष पर था तो 0 हमें पता था, निरक्ष पर होता तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बीच का एंगल दे रखा है आपको, तो कितना आ जाएगा, KP/r² cos थीटा। KP/r² आपने निकाल रखा है कितना, 9 × 10⁻⁻8। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ये कितना आ जाएगा, 4.5 × 10⁻⁻8 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। अब एक बात और ध्यान में रखो, इसमें अगर हम ये सदिश रूप में लिखें, अब आप कहोगे विभव तो कैसी राशि है, एक अदिश राशि, लेकिन हम इसे अदिश गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ये वाला देखो, v = हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, r कैप का परिमाण, एकांक सदिश है, r कैप की दिशा डायरेक्शन में ये था हमारा P बिंदु यहाँ। ठीक है, ये r था, तो इसी की डायरेक्शन में हमने एकांक सदिश ले लिया, और आपको पता है एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1। तो v = कितना आ जाएगा, इसको क्या लिखें, देखो P सदिश का परिमाण ऐसे लिख सकते हैं, और r सदिश कैप का परिमाण और cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे, P सदिश डॉट r कैप लिख सकते हैं ना। तो K P सदिश डॉट r कैप अपॉन r²। तो अगर आपको सदिश रूप में लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। एक चीज और चेंज कर सकते हैं इसमें, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, r कैप = r सदिश अपॉन r सदिश का परिमाण। ठीक है, यानी r। ठीक है, तो v = कितना हो जाएगा, K P सदिश डॉट, इसकी जगह हम क्या लिख दें, r सदिश अपॉन r, और अपॉन r² से गुणा होगा तो कितना होगा, r³। देन v = हम लिख सकते हैं ये। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये 3 टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और उसके ऊपर आपने एक सवाल किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक तो हमने देखो क्या पढ़ा है, 1 पॉइंट चार्ज के कारण विभव कितना आएगा। अगर 2 पॉइंट चार्ज रख दें और दोनों की प्रकृति क्या हो अलग, एक प्लस रख दें एक माइनस रख दें, तब आपने निकाला विभव कितना आता है। ठीक है, अगर बहुत सारे आवेश हो तो हम लिखेंगे निकाय के कारण, बहु आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बहुत सारे चार्ज रखे हुए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 1 पॉइंट चार्ज के कारण, डाइपोल के कारण। अगर बहुत सारे चार्ज हों तो किसी परीक्षण आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाला था, उसकी डायरेक्शन निकाली थी, उसका परिमाण निकाला था। ऐसे ही हम निकालेंगे बहुत सारे आवेश हो, तो माना एक कोई निकाय है मान लो, ठीक है, उसमें बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, Q1 से लेके ये Q2 Q3 से लेके Qn तक। ठीक है, और इस पर आपने एक रख दिया परीक्षण आवेश Q0, जिस पर आपको टोटल विभव निकालना है। ठीक है, तो इस पर कुल विभव कितना होगा, Q1 भी इस पर पोटेंशियल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा। दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली इसकी R01, वहाँ भी ऐसे ही लिया था हमने। दो इनके बीच की डिस्टेंस मान लिया R02, R03 और ये R0n मान लिया हमने। ठीक है, तो टोटल विभव कितना होगा, किसी परीक्षण आवेश पर आवेशों की निकाय में कुल विभव सभी आवेशों के कारण विभव का बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग का मतलब, क्योंकि आवेश क्या है विभव क्या है, एक अदिश राशि, तो अदिश राशियों का अगर योग करना हो तो बीजगणितीय योग यानी चिन्ह के साथ, तो V1 + V2 + V3 ... n आवेश के विभव का बीजगणितीय योग। ठीक है, निकालें। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 के कारण विभव,
KQ1 अपॉन बीच की दूरी R01 प्लस V2 क्या आ जाएगी, इसके कारण विभव KQ2 अपॉन R02, क्योंकि ये सदिश तो होता नहीं है, ठीक है, तो आसानी है इसका विभव निकालना Q3 अपॉन R03, और ऐसे ही nवें आवेश के कारण Qn अपॉन R0n, ठीक है। अब हम इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। K क्या है, K को तो अब बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया K की जगह हमने, ठीक है। अंदर क्या आया, Q/R0। अब देखो ये वाले अक्षर चेंज हो रहे हैं, है ना, तो क्यों ना हम इसकी जगह I लिख दें, और I की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक। ये आ जाएगा आवेशों के निकाय के कारण टोटल विभव, ठीक है। कुल विभव कितना होगा, कितने ही आवेश रखे हो, आपको तो केवल चिन्ह के साथ उनके विभव जोड़ने हैं, ठीक है। अब इस पे ऊपर हम करते हैं एक सवाल। क्वेश्चन क्या है कि एक गोला दे रखा है, एक वृत्त मान लो, ठीक है, और उस वृत्त के पृष्ठ पर आवेश हैं, एक आवेश रखा हुआ है +2q, कुछ इस प्रकार ये दे रखा है +2q आवेश, एक पे रखा हुआ है -3q आवेश, और एक रख रखा है +5q आवेश, उसके परिधि पर रख रखे हैं, वृत्त की परिधि पर। और इनको जो इन तीनों आवेश के कारण वृत्त के केंद्र पर आपको निकालना है कुल विभव। कैसे निकालें, करते हैं। पहले तो इनको आपस में मिला दिया, मिला के जब हमने देखा कुछ, तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। और ये इसके केंद्र पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है मान लो, तो इससे इसकी दूरी, इससे इसकी डिस्टेंस, और ये वाली दूरी। ध्यान से देखो, ये वाली जो दूरी है ये त्रिज्या नहीं है, इस वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली r, ये r, ये भी r। तो केंद्र पर विभव कितना होगा, v बराबर v सेंटर मान ले, q इसके, ये पॉइंट a मान लो, ये b मान लो, और ये c, तो va प्लस vb प्लस vc, यानी कुल विभव आपको क्या करना है, बस सबको जोड़ना है चिन्ह के साथ। तो v सेंटर पर कितना हो गया, टोटल v मान लो, इसका कितना हुआ सेंटर पर, बिंदु A पर +2q के कारण विभव, तो K2q यानी 2KQ अपॉन R प्लस VB कितना आया, माइनस आएगा ना, -3KQ अपॉन R, इसके कारण प्लस 5KQ अपॉन R, ठीक है। देन V इक्वल टू कितना आया, इसमें से 5 और 2 कितने हो गए, 7KQ अपॉन R -3KQ अपॉन R, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4KQ अपॉन R, ठीक है। एक और सवाल करें। एक वर्ग दे रखा है आपको, और वर्ग के 3 कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, ये Q आवेश इस पर, ये Q और ये Q, ये मान लिया इसका सेंटर, ठीक है। तो इसके केंद्र पर इन बाकी तीनों आवेशों के कारण आपको कुल विभव निकालना है। तो हम तो क्या करेंगे, केंद्र पर तुरंत एक परीक्षण आवेश रख देंगे, ठीक है। अब इसको इससे मिलाया, और इस आवेश से मिलाएंगे, और इससे मिलाएंगे, और A इसकी भुजा दे रखी है, तो केंद्र पर कुल विभव कितना आ जाएगा, बिंदुओं पर इस आवेश के कारण विभव प्लस इस आवेश के कारण विभव प्लस इस आवेश के कारण विभव, पॉइंट मान लो ये A B C D, ठीक है। तो केंद्र पर कुल विभव कितना आएगा, VA प्लस VB प्लस VC, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी चाहिए आपको, ये A है, ये A है, पहले तो निकालेंगे इसका ये विकर्ण A, और ये A कितना आ गया, ये आ गया √2a, इतना ही आया, a² प्लस a² 2a², ठीक है। ये कितना आ जाएगा, √2a, ठीक है। तो ये हाफ आ जाएगी, a/√2, और ये आ जाएगी a/√2, ठीक है। कितना आया, अब v बराबर VA, यानी A बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण विभव KQ अपॉन बीच की दूरी
a/√2, √2 को हम ले जाएंगे ऊपर, प्लस बी बिंदु पर कितना आया, इससे KQ/A। सी पर भी कितना आएगा, कहाँ गया, ए बिंदु पर और ये बी बिंदु, ये डिस्टेंस भी a/√2, ठीक है। तो √2 KQ/A, तो कितना आ जाएगा 3 √2 KQ/A। इस प्रकार से हम आवेशों का कितना भी निकाय दे रखा हो, यानी कितने भी चार्ज दे रखे हो, किसी एक बिंदु पर आपको बाकी सभी आवेश के कारण विभव निकालना है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में।